और आरिफ इमाम साहब के बाद मैं दरख्वास्त करने जा रहा हूँ इशरत आफरीन साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। तो मैं चंद अशार की इजाज़त चाहूँगी। जिस दिन मैंने लिखना सीखा, पहला शेर लिखा। जिस दिन मैंने लिखना सीखा, पहला शेर लिखा। लिख लिख कर एक हर्फ मिटाया, फिर तादेर लिखा। आधा वर्ष। जिस दिन मैंने लिखना सीखा, पहला शेर लिखा। लिख लिख कर एक हर्फ मिटाया, फिर तादेर लिखा। आधा वर्ष। और कमरे में है पुर्जा पुर्जा कागज़ का अंबार। कमरे में है पुर्जा पुर्जा कागज़ का अंबार। खाक लिखा है, कहने को तो ढेरों ढेर लिखा। आधा वर्ष। कमरे में है पुर्जा पुर्जा कागज़ का अंबार। खाक लिखा है, कहने को तो ढेरों ढेर लिखा। और भूल चूक तो हो जाती है अच्छे अच्छों से। भूल चूक तो हो जाती है अच्छे अच्छों से। ख़त का जवाब लिखा तो चाहे देर सवेर लिखा। मैंने जिस दिन लिखना सीखा, पहला शेर लिखा। और एक नज़्म पेश करूँगी, वक्त कम है और मुख्तसर चंद अशार गज़ल के पहले। अदावतें नसीब हो के रह गईं, मोहब्बतें रकीब हो के रह गईं। हम जिस शहर के हैं, कराची, हमारा रिश्ता उस शहर से है। ये आसार बहुत पहले से नज़र आ रहे थे। अदावतें नसीब हो के रह गईं, मोहब्बतें रकीब हो के रह गईं। और परिंद हैं ना आंगनों में पेड़ हैं। परिंद हैं ना आंगनों में पेड़ हैं। ये बस्तियाँ अजीब हो के रह गईं। आधा वर्ष। परिंद हैं ना आंगनों में पेड़ हैं। ये बस्तियाँ अजीब हो के रह गईं। और तरस रही हैं यूं बहार को रुतें। तरस रही हैं यूं बहार को रुतें। गरीब का नसीब हो के रह गईं। आधा वर्ष। तरस रही हैं यूं बहार को रुतें। गरीब का नसीब हो के रह गईं। और मैं खुद से जब बिछड़ गई तो बस तेरी। मैं खुद से जब बिछड़ गई तो बस तेरी दुआएं ही हबीब हो के रह गईं। शेर है कि मेरे दुखों का जिक्र शहर शहर है। मेरे दुखों का जिक्र शहर शहर है। उदासियाँ नकीब हो के रह गईं। और आखिरी शेर है गज़ल का कि रिवायतों की क़त्लगाहे इश्क़ में। रिवायतों की क़त्लगाहे इश्क़ में ये लड़कियां सलीब हो के रह गईं। रिवायतों की क़त्लगाहे इश्क़ में ये लड़कियां सलीब हो के रह गईं। अदावतें नसीब हो के रह गईं, मोहब्बतें रकीब हो के रह गईं। नज़्म पेश करती हूँ। अभी कराची के हवाले से ही ज़िक्र हो रहा है। हम जब वहाँ से लौट के आते हैं तो दर्द का एक तोहफ़ा लेके आते हैं। हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं अपने शहर। ये उसी सिलसिले की नज़्म है। इसका उन्वान है टारगेट किलिंग। चूड़ी वाले के यहाँ मैं अभी स्टूल पर बैठी ही थी। साथ की दुकान के आगे एक स्कूटर रुका, गोली चली। हमने फ़क़ चेहरों के साथ मुड़ के देखा। एक लम्हे के लिए बाज़ार साकित
और स्कूटर रवाना हो गया। हल्की हल्की भिनभिनाहट सी हुई कुछ देर तक, और इन आँखों ने देखा बीच चौराहे पे औंधी लाश के नज़दीक से लोग यूं आ जा रहे थे जैसे लेटा हो मदारी कोई चादर ओढ़कर उन सब के बीच। इस तरह के वाक़यात अब रोज़ का मामूल हैं। हम तो आदी हो चुके हैं, क्या करें। चूड़ी वाले ने तहम्मुल से कहा, आप मत घबराइए, वैसे ख़तरा टल चुका है। हाथ को थोड़ा सा ढीला छोड़िए वरना चूड़ी आपको चुभ जाएगी।